कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ। आप इसे हमारे देश की मूल किताब मान सकते हैं। इससे ऊपर कोई और कानून नहीं है। यह बताता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे बनेंगी और उनकी क्या शक्तियां होंगी। यह नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखता है, यानी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने धर्म को चुनने का अधिकार। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया गया था, जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरा लागू कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया गया था, जिसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान कैसे यूनिक है दूसरे देशों की अगर कंपैरिजन की बात करें तो पहली बात, हमारा संविधान जो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी सॉवरेन नेशन का। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मिली थी वो 9 दिसंबर 1946 को मिली थी, जिसने संविधान को लिखना शुरू किया गया था काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद। अगली चीज अगर मैं बात करूं, यूनिक जो है इसके अंदर, ये पावर देता है, शक्ति देता है किसी भी नागरिक को, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो इस देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और या फिर हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के अंदर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तीसरी अगर यूनिक की चीज की मैं बात करूं तो हमारा देश का जो संविधान है आज तक भी पूरा कभी बदला नहीं है। हालांकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, यानी कि ऑल्टरेशन प्लस माइनस हुए हैं, वो जरूरी भी हैं समय के साथ, लेकिन बदला नहीं गया है। अगर मैं और देशों की बात करूं, वेनेजुला की बात करूं, 25 बार, फ्रांस का 15 बार संविधान बदल चुका है पूरा, श्रीलंका का 3 बार, जापान का 2 बार, पाकिस्तान का 2 बार। इसी तरीके से और हमारा देश का संविधान आज भी बिल्कुल सही खड़ा है। संविधान की किताब सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि कला और इतिहास का अद्भुत संगम है। जैसे पहला भाग जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है, जिसमें मोहनजोदारो की मोहर लगी है, जो कि बताता है कि भारत का इतिहास सिर्फ आजादी से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से है। दूसरा भाग जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जिसमें गुरु और शिष्य को दिखाया गया है, जो कि सिटीजनशिप की नींव रखते हैं। तीसरा भाग है मौलिक अधिकारों का, जिसमें लॉर्ड रामा को बुराई पर जीत से सजाया गया है। चौथा भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ बता रहे हैं। उसी तरीके से डायरेक्शंस, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस भाग के अंदर सरकार के लिए। भाग पांचवा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, यूनियन की बात करता है, जिसमें भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, जो कि दिखाता है कि कैसे सरकार को चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप लीगल कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और इस लीगल अवेयरनेस की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।